नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है अनंतराज तोमर। मैं हूँ शिवराज तोमर। मैं हूँ दीपेन बाराई। और मैं हूं कार्तिकेय लोहार। हम फाउंडर्स हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी के जिसका नाम है मोशन। हमारा विजन है नेचर और टेक्नोलॉजी को अलाइन करना और उनकी विशेषताओं का इस्तेमाल करके ऐसे वाहनों का आविष्कार करना। प्रेजेंटिंग मोशन ब्रीज, विश्व की पहली अडेप्टिव स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। हमारी पैटेंटेड एडेप्टिव टेक्नोलॉजी होने के कारण ब्रीज एक ही बटन के दबाने पर राइडर और पिलियन के पोस्चर और परफॉर्मेंस जरूरत और कंफर्ट के हिसाब से बदलने के लिए सक्षम है। उसी के साथ ब्रीज परफॉर्मेंस में हमें दे सकती है 180 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सिर्फ 6 सेकंड में, 250 प्लस किलोमीटर की पर चार्ज रेंज और 1 से 3 घंटे का चार्जिंग टाइम डिपेंडिंग ऑन द आउटलेट। किस्सा सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता। ब्रीज में हमें मिलती है एक यूटिलिटी स्पेस जिसमें आप अपना हेलमेट, ईवी चार्जिंग केबल और फोन रख सकते हैं। इससे हेलमेट संभालने की समस्या का भी निवारण हो सकता है। ये हो रहा है अब स्पोर्ट्स से स्ट्रीट मोड, जहां पे आप देखेंगे हैंडल अब ऊपर जा रहा है। जो स्पोर्ट्स में एक एरोडायनामिक पोस्चर होता है उसकी जगह हैंडल ऊपर आएगा, उस वजह से अपराइट पोस्चर स्ट्रीट में मिल पाएगा। उसके बाद सीट लोअर होंगी, फुटरेस्ट अंदर जाके स्ट्रीट फुटरेस्ट बाहर आ जाएगा। तो आयरन मैन का सूट बन जाएगा क्या इसके बाद? मे बी समडे। मोटरसाइकिल की दो बड़ी चीजें होती है, एक अर्गोनॉमिक्स और दूसरा होता है परफॉर्मेंस। सो इस तरीके से हम लोग अर्गोनॉमिक्स तो चेंज कर ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग परफॉर्मेंस सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स में हमें चाहिए होता है हाईयर स्पीड, हाईयर एक्सेलरेशन। उसी के साथ जैसे अगर ये स्ट्रीट मोड में चला गया है तो उसे चाहिए होगा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे गाड़ी में मोड होते हैं, स्पोर्ट्स, Exactly. इकोनॉमी, डायनामिक। यस, बेसिकली 4 मोड स्टैंडर्ड में प्रोवाइड करते हैं। दैट इज वन इज स्पोर्ट्स, देन इट इज कम्यूट, इट इज क्रूजर एंड अ स्क्रैम्बलर व्हिच इज फॉर ऑफ रोड। स्क्रैम्बलर वो डर्ट बाइक हो गई। यस, चलो, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डिफरेंट। थैंक यू। उसको चला सकते हैं क्या? यस सर, चला Yes, सकते हैं। Now you can ride it. Now you can open the throttle easily. आवाज क्या आ रही है? इलेक्ट्रिक बाइक। चेन फंसी हुई है। नहीं, वो थोड़ा सा बजीनेस आता है। प्रोटोटाइप। तो ये एक हाई स्पेक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ग्रेट। तो आप दोनों भाई हैं लग रहा है। हम दोनों ब्रदर्स हैं। और ये दोनों दोस्त हैं। ये मेरे कॉलेज फ्रेंड है और ये हमारे मेंटर इन्वेस्टर है। अच्छा जी, तो ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट ले लिया। यस। दीपेन भाई, आपको ऐसा क्या लगा कि आपने इन्वेस्ट कर दिया इनमें? मेरा एक 10 साल पुराना कंपनी है जिसमें हम मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर सर्विस का बिजनेस है हमारा। अच्छा। हाँ, तो पैन इंडिया हमारा एक्सपांसन है। पूरे इंडिया में 180 आउटलेट है। तो वहाँ से मैं पिच इवेंट में एज ए ज्यूरी था, तो मैंने देखा कि इनके आइडिया में दम है। तो मैंने बोला ये बच्चों को हमको हेल्प करना चाहिए और इकोसिस्टम में भी हेल्प करना चाहिए, तो हम वहाँ से उसको अडॉप्ट किया है। कितना पैसा लगाया आपने अभी तक हमने 30-35 लाख रुपये लगाया। और कितना इक्विटी लिया आपने? 27% इक्विटी। हमारे को भी ऐसी डील दिला दो सर। बट इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री में, बजाज है, हीरो, टीवीएस, रॉयल एनफील्ड। तो आपने चारों एक में कंबाइन करने का क्यों सोचा, जबकि हर एक एकदम नीश कस्टमर सेगमेंट है? मैम, एक कारण आता है हेल्थ के हिसाब से और दूसरा है यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो अगर आप में से किसी ने भी 2 व्हीलर चलाए होंगे ज्यादा, तो आपको पता चला होगा कि एक लोअर बैक पेन फील होता है। हम रोजमर्रा में कभी हमको परफॉर्मेंस चाहिए होता है, कभी हमें कम्यूट ज्यादा करना होता है, कभी हम लोग लंबा भी चला लेते हैं और एक ही व्हीकल को हम लोग ये सब में यूज करते हैं। इस वजह से फटीग और बढ़ता जाता है। हम लोग को तुरंत ये चीज इतनी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन में ये लिम्ब डिसलोकेशन का कारण बन सकता है, नमनेस का कारण बन सकता है, थकावट का कारण बन सकता है और एक थका हुआ राइडर खतरनाक एक्सीडेंट्स का शिकार ज्यादा आसानी से भी बन सकता है। हमने उसके ऊपर और रिसर्च किया कि हमें मोनोटोनस पोस्चर को ब्रेक करने की जरूरत है। तो एक ही मोटरसाइकिल आपको मल्टीपल एप्लीकेशन में कंफर्ट भी दे रहा है। उसी के साथ एक हेलमेट संभालने का भी जो प्रॉब्लम रहता था, वो भी हम लोग यूटिलिटी के साथ वो चीज को सॉल्व कर पाए थे। क्योंकि देख यार, 2 टाइप की चीजें होती है, या तो तुम बाइक बना लो या गिमिक्स और पोस्चर पे फोकस करो। आपको पहले बाइक बनानी चाहिए। ये बाकी हेलमेट रखने की चीजें वगैरह, ये तो बचपन में भी वो ऊपर करते थे, बाइक उसमें रख देते थे यार। इतनी बड़ी बात नहीं है। इट्स अ कूल बाइक। मुझे लगता है कूल बाइक है जिसमें अलग अलग मोड्स हैं और मेड इन इंडिया बाइक है। अज्यूम कर रहा हूँ अफोर्डेबल बनाएंगे आप, तो मार्केट बन सकती है, बट कंपेटिटिव मार्केट है। प्राइस क्या पड़ेगी ये बाइक की? सो हम लोग 3 वेरिएंट के साथ अर्ली नेक्स्ट ईयर लॉन्च करना चाहते हैं, फ्रॉम 1.5 to 3.5 लाख रुपीस। देखो, बाइक्स के 2-3 सेगमेंट होते हैं, मार्केट होते हैं। इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है बाइक्स का? इकोनॉमी वाला, लो एंड का, यस, है ना? सबसे लो एंड। सस्ती बाइक, टिकाऊ बाइक। उसके बाद है मिड सेगमेंट, वहाँ पे थोड़ा
अपवर्डली मोबाइल हो तो आपने एक वैसी बाइक खरीद ली थोड़े ज़्यादा पैसा देके। फिर है हाई सेगमेंट, वो शौकीना बाइक है, वहाँ पे लोग साउंड भी चाहते हैं बाइक में, करेक्ट। ब्रांड भी चाहते हैं। आप वो सेगमेंट में आ पड़े। जब आपने 1.5 लाख से ज़्यादा प्राइसिंग कर ली तो वहाँ पर आप कैसे कम्पीट करोगे? वो तो छोटी सी मार्केट है और वो भी ऑलरेडी 2-3 प्लेयर ने कैप्चर कर चुके हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है आपका प्रोपोजिशन और वो क्या है। स्टिकी कस्टमर है, राइट अनुपम? हाँ, जो they are loyal to जो the- अपर सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो वो बहुत स्टिकी है। लाइक रॉयल एनफील्ड के सिर्फ वही यूज करेंगे, KTM इंडिया के सिर्फ वही यूज करेंगे। तो वो आप कैसे मतलब Yes, पेनिट्रेट इनका जवाब देंगे करेंगे? शिवराज। ये सो बेसिकली हमारा एडवांटेज यहाँ आता है दीपेंद्र बराई से, जो कि इन्होंने कहा कि इनके 180 फ्रेंचाइजीज है ऑल ओवर इंडिया। तो हम पहले यही दिखाना चाहते हैं कि हम उनको एक्सपीरियंस कर रहा है, हम उनको कैसे लेके आए हैं। तो हम बेसिकली जो मोटो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल रहते हैं, हम उनके थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएंगे जिसके थ्रू लोग हर एक टच पॉइंट्स पे एक्सपीरियंस करने आ सकते हैं। तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ उन लोग क्या डिफरेंस महसूस कर रहे हैं ये मोटरसाइकिल में और जो अभी उन लोग ओन कर रहे हैं उसमें। तो उससे हमारा जो मेन USP जो हमें झलकना चाहते हैं वो उसमें दिखेगा, और वो अगर उन्हें सही में पसंद आएगा तो उसमें स्विच होने का कोशिश जरूर करेंगे। मैं एक बार पूछना चाहता हूँ अश्नीर भाई से, उन्होंने चलाया था प्रोडक्ट के बारे में, आपका क्या व्यू है? यार प्रोडक्ट मेरे को अभी थोड़ा सा क्रूड लगा, बैठने भी थोड़ा स्टिफ Yes. ज़्यादा है। ये हमारा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट यानी फर्स्ट वर्जन मॉडल है। अभी हम लोग करंटली फाइनल प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। और वो साउंड क्या था जो आ रहा था? हाँ, आवाज सो बहुत- इट वाज द चेंज साउंड एक्चुअली, अच्छा, तो वो चला जाएगा। वो चला स्टिफ है, जाएगा चेन की definitely। आवाज़ है, और ब्रेक भी जो थी Yes. वो थोड़ी ऐसे लग रहा था कि सॉफ्ट है। और करेक्ट। चलाने में कैसी थी? चलाने में तो जस्ट नॉर्मल इलेक्ट्रिक कोई भी व्हीकल आप चलाते हो एक्चुअली मेरा डिसीजन बन गया है, मैं अच्छा, बता आप दूं। बोल दो। हाँ, मैं मतलब बहुत बड़ी फैन हूँ ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो आपके पिच में वो 4-in-1 जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ही मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो उसके वजह से आई एम आउट, बट विश यू द वेरी बेस्ट। हाँ, और मैं भी अपना डिसीजन बना चुका हूँ। इतनी सारी ई-बाइक मार्केट्स आ चुकी है, उसमें क्या होगा, मार्केटिंग भी इशू आएगा क्योंकि बहुत पैसे वाले लोग घुस रहे हैं। प्रोडक्ट इतना फाड़ू होता है कि हम लोग अभी इन्वेस्ट भी कर देते हैं। प्रोडक्ट में भी अभी फाइट है। ओनली थिंग जो आपके पास है वो है डिस्ट्रीब्यूशन, आपने क्रैक करी हुई है, लेकिन बाकी चीजें अभी बहुत सारी चीजें क्रैक करना जरूरी है। फॉर दैट रीजन आई एम ऑल्सो आउट। हेलो शार्क्स, हम रिवा मोटो नासिक का एक ईवी स्टार्टअप पेश कर रहे हैं 2 शानदार ईवी मॉडल्स। और आज हम यहाँ 1% इक्विटी के अगेंस्ट 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। तो शार्क्स, मुझे विश्वास है कि यहाँ मौजूद हम सभी ने कभी ना कभी तो 2 व्हीलर का इस्तेमाल किया ही होगा, लेकिन हम सिर्फ इसे ट्रैवलिंग के लिए यूज करते हैं। काफी सारे लोग हैं जैसे कि चाय वाले, इडली वाले, सब्जी वाले, इसे अपनी दुकान ही बना लेते हैं। अगर देखा जाए, मार्केट में ऐसी एक भी गाड़ी नहीं है जो अलग अलग प्रकार के सामान ले जा सके और इस्तेमाल की जा सकती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक 2 व्हीलर है जो न केवल एक ईवी बाइक है, लेकिन 10 से अधिक विभिन्न कामों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। शानदार है ना? हम रिवाम मोटो लेकर आ रहे एक ऐसा शानदार कंसेप्ट। मैं जयेश टोपे, मेरे 2 को-फाउंडर्स प्रीतेश और पुष्कराज के साथ पेश करते हैं भारत में बनी पहली मॉड्यूलर यूटिलिटी प्लेटफॉर्म रिवाम मित्रा। वाओ, इस बाइक की खास बात यह है कि ये एक चार्ज में 140 किलोमीटर चलती है, 65 की स्पीड से दौड़ सकती है और 200 किलो तक वजन उठा सकती है। इसके अलावा ये बाइक कनेक्टेड है, तो बाइक से जुड़ी सारी जानकारी आपके मोबाइल ऐप पे आ जाती है। इसके साथ ही ये बाइक आती है 10 अलग अलग अटैचमेंट्स के साथ, जो बाइक को बना देती है एक छोटी सी चलती फिरती दुकान। So sharks, would you like to see some magic? So भारत के 1 करोड़ फेरी वालों के लिए हमने बनाया एक फोल्डिंग टेबल जो सिर्फ 10 सेकंड में लगता है या निकाला जा सकता है और उनकी गाड़ी को बनाता है एक चलती फिरती दुकान। प्रेजेंटिंग यू अ फोल्डिंग टेबल। ओह नाइस, लवली। सो हमारी अगली अटैचमेंट ई-कॉमर्स जायंट्स के डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स के कंधों से 20 या 25 किलो का बोझ हटा देती है। प्रेजेंटिंग यू आवर डिलीवरी बास्केट। नाइस, वेरी नाइस। ये कर रहा कौन था भाई पीछे? we have our engineers. मेरे को वो जादूगर से मिलना है। सो हमारा अगला अटैचमेंट है एक छोटा सा चलता फिरता फ्रिज जो आपकी बाइक से ही पावर होता है। दूध, बेवरेज, कॉस्मेटिक्स एंड इवन वैक्सीन जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स भारत के हर कोने में डिलीवर करने के लिए ये बेस्ट सॉल्यूशन है। प्रेजेंटिंग यू कूल कीप। Lovely. So sharks, we have something for you. So the battery pack is powering the vehicle as well as Cool Keep.
क्या मैं पूछ सकता हूँ उसके अंदर बियर है? Not yet, sir. It's not. Next time, for sure. ये काफी ठंडा था। Yes. Very nice. Yes. लेकिन रेंज रिड्यूस हो जाता भाई। तो 140 किलोमीटर की रेंज है। अगर आप कुल की 5 घंटे यूज करते हो तो आपको 70 किलोमीटर की रेंज मिलती है। इसमें 2 बैटरी पैक्स है। ये एक बैटरी पैक पे 70 किलोमीटर की रेंज देता है एंड दूसरा बैटरी पैक साइमल्टेनियसली चार्ज हो रहा होगा इन द हब। Whenever the delivery executives come back, he can just swap the batteries 2 मिनट में and there is no downtime in the business. So welcome to Shark Tank. Thank you. Thank you very much. I'm sure हम सबको काफी इंटरेस्ट आने वाला है और काफी लंबी कॉन्वर्सेशन होने वाली है। Yes. बट हम उसमें पहले घुसने से पहले आपके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। So इसके पहले मेरे 2 स्टार्टअप्स रह चुके हैं। One was in the EV segment itself, another was in the agri-tech supply chain. और 1 साल मैंने महिंद्रा में था प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, जहां मैंने पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस देखा है। आई एम पुष्कराज सालुंके। आई एम द टेक्निकल बैकबोन ऑफ दिस कंपनी। मेरा बैकग्राउंड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, बट आफ्टर दैट आई डिड अ जॉब जहाँ पर मैं शीट मेटल एंड प्लास्टिक ट्रिम्स में था। देन आई स्विच माय करियर टू IoT फॉर 2 years। सो पुष्कराज के बारे में बताया जाए तो वो हमारा हैकर है। Yes. लाइक स्टार्ट ऑफ द डे में हम उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देते हैं। At the end of the day, we get the answer. I personally come from a business family. So my father has been into business from past 25 years. I was working in State Bank of India as an assistant vice president for 3 years. And then मुझे वो hit नहीं मिल रहा था in the job and then I realized कि कुछ करना है। हिट नहीं, अगली बार बोलना किक नहीं मिला, किक। किक नहीं मिला, yes. Yes. Definitely. तो Sharks like हमें ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमें ऑलरेडी 50,000 गाड़ियों की ऑर्डर मिल चुकी है। वी हैव साइंड द टर्म शीट एंड जिसका ऑर्डर वैल्यू है 250 करोड़ रुपए। अमेजिंग। जो हमारे पोटेंशियल क्लाइंट कम इन्वेस्टर है, हमें 45 दिन में उन्होंने डिजाइन, प्रोटोटाइप, मैन्युफैक्चर और टेस्टिंग करने का चैलेंज दिया था। वी टुक द चैलेंज, वी वर्क डे एंड नाइट और हमने ये प्रोटोटाइप उनको डिलीवर किया। प्रोडक्ट over here. प्रोडक्ट में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने के पहले उसका एक किफ़ायती वर्किंग सैंपल बनाया जाता है। इस सैंपल को प्रोटोटाइप कहते हैं। इससे आप मार्केट टेस्टिंग करके प्रोडक्ट की खामियों को सुधार भी सकते हैं। क्लाइंट कौन है ये? सो ये हैदराबाद बेस्ड बडी करके क्लाइंट है जो डायरेक्टली शेयर्ड मोबिलिटी जायंट में आने वाले हैं। और एक गाड़ी का कितना आप चार्ज करते हैं टू योर क्लाइंट? सो ये है 55,000 को और दिस बाइक इज ऑलमोस्ट एट 1,06,000 बट इंक्लूडिंग द स्टेट एंड सेंट्रल सब्सिडीज ये बाइक आपको 45 से 60 के रेंज में आपको मिल सकती है। इस साल का क्या टारगेट है? 10,000 units. तो आपने बिजनेस प्लान बनाया है पूरा कि आगे कितना ग्रोथ करोगे? So we already have a facility of 10,000 square feet जिसमें हम 10,000 units का production capacity plan कर रहे हैं। Let's say demand बढ़ जाता है। We have already scouted 3 contract manufacturers, one in north, east and south to cater all these demands that we have. We already have design patents on this. We have the technology and also the product patents on this. So we are safe in that case. शार्क्स, ये एप्पल देख रहे हैं? अगर इस एप्पल को काटना हो तो आप क्या यूज करेंगे? चाकू या फिर एक आरी? वैसे ही शार्क्स, अगर आपको नजदीक किराने की दुकान से सामान लाना हो या फिर नजदीकी मेट्रो स्टेशन जाना हो, हम क्यों गाड़ी या स्कूटर का इस्तेमाल करें? समय आ गया है जब हम अपने आप से पूछें कि ट्रैफिक में कम्यूट करने का सबसे एफिशिएंट तरीका क्या है? वेल शार्क्स, वो ऑप्शन सालों से हमारे सामने है, साइकिल। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम अर्जित सोनी है। मैं अहमदाबाद से हूँ एंड आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ माई बाइक। माई बाइक इंडिया का पहला और सबसे बड़ा पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग सर्विस है। लाइक इट्स नेम, माई बाइक बिल्कुल आपकी एक पर्सनल साइकिल की तरह काम करता है, जिसे आप एक फिक्स रेंटल पर सब्सक्राइब करके घर ला सकते हैं। सिंपली माई बाइक ऐप को डाउनलोड करें, नज़दीकी हब को लोकेट करें और अपनी चुनिंदा बाइसिकल सिलेक्ट करके राइड करें। शार्क्स, आज माई बाइक 7 शहर में 1,000 हब्स, 10,000 साइकिल्स और 7 लाख डाउनलोड्स के साथ आगे बढ़ रहा है। और इस ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है।
We are here today seeking 2 crores in exchange for 1% equity stake in our company. What? So Sharks, let's unlock this deal. Let's unlock my bike. हम आगे कैसे बढ़े ये बात हजम ही नहीं हो रही है। 200 करोड़ का वैल्यूएशन। Let's ask the sales. नहीं पहले बता ही दो यार आप क्या सेल्स बताइए चलो। This year we are on track to do 8 crores, 7.8 crores in sales. नॉट बैड और 200 करोड़ की वैल्यूएशन। सब्सक्रिप्शन में 8 करोड़ की सेल होना बहुत अमेजिंग है। सो वेल डन। Thank you. I think let's start from the very beginning. शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। Let's understand कि आपने कैसे सोचा कि ये मुझे करना चाहिए, कहाँ से शुरू कीजिए? 2010 में मैं मुंबई में था और मैं इंटर्नशिप परस्यू कर रहा था PwC। बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यू नो मेरा हॉस्टल अंधेरी में था और मेरा ऑफिस शिवाजी पार्क दादर में। तो मेरे हॉस्टल से अंधेरी 1-1.5 किलोमीटर की दूरी थी एंड सेम दादर से ऑफिस। और वो दूरी में कभी मुझे रिक्शा या टैक्सी मिलती नहीं थी। सो फ्रस्ट्रेटेड मन में ख्याल आया कि क्यों ना 2 साइकिल खरीद लूँ, एक हॉस्टल से अंधेरी जाने के लिए और वहाँ पार्क कर दूँ और दूसरी साइकिल दादर से उठाऊँ और अपने ऑफिस जाऊँ। तो कुछ इस तरह से माई बाइक का जन्म हुआ। सो मैं वापस अहमदाबाद आया आफ्टर बिकमिंग CA। आई वॉज सपोज टू जॉइन माई फादर। पैरेलली मैंने सोचा कि CA जल्दी हो गया था मैं 21 की उम्र पे। वाओ थैंक यू। Same like me. सेम लाइक मी। ओहो, सब जीनियस भरे पड़े हैं यहाँ पे। और जब मैं फादर के साथ वर्क कर रहा था तो फादर क्या करते थे? सॉरी। फादर ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनका डेट फाइनेंस सिंडिकेशन का प्रैक्टिस है। गॉट इट। तो जब मैं फादर के साथ वर्क कर रहा था कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज होने लग गया था दैट सिर्फ पैसा कमाने से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है। एक सोशल इम्पैक्ट बिजनेस करूंगा तो ही मैं लाइफ में हैप्पी फील करूंगा। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये बिजनेस में सरकार पे डिपेंडेंस है और अगर मैं पॉलिसी एक शहर में अच्छी ले आऊँगा तो वो एक बेंचमार्क बन जाएगा दूसरी सिटीज़ में रेप्लिकेट करने के लिए। सही है। मैंने फादर को नरेट किया और आई थिंक उन्होंने लाइफ की बहुत अच्छी एडवाइस उस दिन दी। उन्होंने पूछा कि तू अब क्या करना चाहता है, तो मैंने उन्हें कहा कि पापा मैं प्रैक्टिस भी संभालूंगा और माई बाइक भी साथ में करूंगा। तो बोला कि अगर तूने डिसाइड कर लिया तुझे करना है तो फिर पूरी तरह से इसमें कूद जा, 2 नाव में सवार नहीं होना है। क्या बात है, बहुत अच्छी एडवाइस। तो 2014 में मैंने माई बाइक को शुरू किया। पहले 2 साल तो प्रोडक्ट मार्केट फिट में ही लग गए। साइकिल्स हमने इंडिया के टॉप मैन्युफैक्चरर से 1000 साइकिल्स अपफ्रंट ली थी और 2017 में मेरा फाइनली एक एंजल राउंड हुआ। कितना हुआ वैल्यूएशन? और द टोटल डील साइज वाज 2.4 करोड़ एट अ 10 करोड़ वैल्यूएशन। फरवरी 20 मार्च 20 में मैंने 300-400 साइकिल डिप्लॉय की और कोविड आ गया एंड दैट वाज अ टफ टाइम। 8 साल हो गए इस जर्नी में। वाओ। लास्ट ईयर मैंने फंडिंग राउंड रेस किया है। अच्छा। और आज आप सबके सामने मैं उपस्थित हूँ। किस वैल्यूएशन पे रेस किया? So we raised $1 million, 7.5 करोड़ रुपए at a valuation of 50 crore rupees. We got A1 Cycles on board as a strategic investor. And we got Mr. Sanjay Baveja, ex-group CFO Flipkart, as one of the marquee investors. वाओ, बहुत बढ़िया। यार ये जो मॉडल है ये कोई नया मॉडल नहीं है। मतलब मैंने जितने भी मॉडल्स देखे हैं उसमें जो एसेट की क्वालिटी जो प्लान में उसका डेप्रिसिएशन लिया जाता है और जो एक्चुअल में होता है उसमें बहुत गैप आ जाता है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? तो जब 2013 में मैं कंसीव कर रहा था ये आइडिया को, उस वक्त डॉक्ड बाइक शेयर और सिटी बाइक और बार्कले साइकिल हायर लंदन वर सम ऑफ द प्रोमिनेंट डॉक्ड बाइक शेयर सिस्टम्स। डॉक्ड बाइक शेयर एक फर्स्ट जनरेशन बाइसिकल शेयरिंग टेक्नोलॉजी थी जहाँ में जो स्टेशन है उसके अंदर ब्रेन्स और लॉकिंग मैकेनिज्म होता था। साइकिल डम बाइक होती थी तो डम बाइक स्मार्ट डॉक में जाती थी और डॉक उसको आइडेंटिफाई करके लॉक कर देता था। उसके बाद नया टेक्नोलॉजी आया कॉल्ड डॉकलेस बाइक शेयर जहाँ पे सारा दिमाग और वो लॉकिंग मैकेनिज्म साइकिल पे ही फिट कर दिया गया, जिससे अब आप साइकिल को कहीं पे भी ले जाके लॉक कर सकते हैं जो मोबाइल कर रहा था जी, और GPRS से इस चीज को आप ट्रैक कर सकते हैं। जो माई बाइक ने डिफरेंट किया है वो ये कि हमने डे 1 से जियो फेंसिंग इंप्लीमेंट किया है एंड सेकेंडली हमने 2 टेक्नोलॉजी डॉकलेस है लेकिन हमने फिर भी एक फिजिकल आइडेंटिटी क्रिएट की है जहाँ पे एक यूजर को पता पड़े कि साइकिल को यहाँ पे आके रखना है, जिससे आज की तारीख में हमारा थेफ्ट एंड वेंडलिज्म रेशियो अंडर 1.5% है लाइफ टाइम। यार मेरे को ना सिंपल बताओ, मैं माई बाइक कहाँ ढूंढूं? तो मैं आपको एक यूजर जर्नी के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँगा। तो अज्यूम करिए कि ये एक मेट्रो स्टेशन के बाहर माई बाइक का हब है और जैसे ही आप होम पेज पे आएंगे तो ऐप अपने आप आपको आपकी लोकेशन के बेसिस पे नियरेस्ट स्टेशन पे पैन कर देगा। यहाँ पे फिलहाल 3 साइकिल्स अवेलेबल है। 2 साइकिल जिसमें लास्ट यूजर ने थम्स अप दिया है, एक साइकिल जहाँ लास्ट यूजर ने फीडबैक नेगेटिव दिया है।
तो जो अगला यूज़र है वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है कि मेरे को 3 में से कौन सी साइकिल उठानी है। यहाँ मेट्रो स्टेशन पे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो बाइक्स हैं उनके तीनों के नंबर्स आ जाएंगे। इफ आई मे रिक्वेस्ट अमित, इफ यू कैन प्लीज कम हियर एंड आई वुड लाइक टू वॉक यू थ्रू। तो आप ये 6670 नंबर की बाइक को सिलेक्ट करेंगे। अब आप एक प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टिपिकली हमारा फोकस सब्सक्रिप्शंस पे रहता है, तो हम डेली, वीकली और मंथली ऑप्शंस देते हैं। डेली 39 रुपीज़, वीकली 199 रुपीज़ एंड भैया प्राइसिंग तो अच्छी है भाई। मंथली 599 रुपीज़। और आपको अगर आवरली बेसिस पे राइड करना है तो हमारा एक पेपर राइड प्लान है जो 25 रुपीज़ फॉर 10 आवर्स है। तो अमित एक चूज कर लेते हैं या साल आगे बढ़ते हैं। एंड विद इन 4-5 सेकेंड्स ये वाया ब्लूटूथ कनेक्ट एक बार रिकन्फर्मेशन के लिए आपको पूछेगा। बॉर्डर So ये साइकिल अनलॉक हो गई सर। Yep, this is unlocked and you can now take this. बट अगर अब आपको बाइक रिटर्न करनी है तो आपको स्टेशन पे आके साइकिल को पार्क करके लॉक करना है और यहाँ पे आपको रिटर्न बाइक का बटन दबाना है। जब आप बाइक रिटर्न करेंगे तो ऐप आपकी लोकेशन, बाइक की लोकेशन चेक करेगा। अगर वो हब की लोकेशन से मैच होगी तो ही आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो आप तब तक के लिए साइकिल के लिए अकाउंटेबल रहेंगे और आप दूसरी साइकिल ले नहीं पाएंगे। और अकाउंटेबल हो भी गए तो फिर क्या कर लोगे आप? मतलब घर में पार्किंग में जाके छुपा दी इन्होंने फिर? सर हम सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं 500 रुपीज़ की हर एक कस्टमर से। 500 से क्या होगा लेकिन? मैम जिसको चोरी करना है वो तो स्टैंड से ही उठा लेगा, बट दिस ब्रिंग्स अ डिसिप्लिन